स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 का केमिस्ट्री जिसमें चैप्टर 2 है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जो परमाणु की संरचना अर्थात परमाणु के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हमें पता है जो परमाणु होता है, परमाणु नाम का सबसे पहले जो है प्रयोग जो है भारतीय संत जो है महर्षि कर्णाद नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने जो है पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण जिसे अविभाज्य तत्व कहा जाता है उसे उन्होंने परमाणु कहा। उसके पश्चात बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना मत जो है परमाणु सिद्धांत के आधार पर दिया, जैसे जॉन डाल्टन ने, उसके पश्चात बोर ने, है ना, जे थॉमसन ने, है ना, गोल्डस्टीन ने इत्यादि नामक बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो परमाणु सिद्धांत दिया, है ना। अब देखते हैं सबसे पहले इसके अंतर्गत आएगा हम लोगों का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो है इलेक्ट्रॉन का खोज जो है कैसे हुआ और किस प्रकार हुआ और किसने किया उसको देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है वैसे किसी भी चीज का खोज करने के लिए एक ही वैज्ञानिक श्रेय नहीं होते, बहुत सारे वैज्ञानिक उसमें खोज में लगे रहते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक का उसमें जो है उनमें जो है उसको सही तरीके से उसको बता पाते हैं, और उस वैज्ञानिक का क्या होता है, नाम होता है। उसी प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन का जो खोज जो है सबसे पहले सन 1897 में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना, किसका, इलेक्ट्रॉन का खोज। ठीक है, अब देखते हैं। अब उन्होंने एक प्रयोग किया था, उन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया था, और इसी को जो है कैथोड किरण भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, कैथोड रे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैथोड रे भी कहा जाता है। ठीक है, कैथोड रे भी कहा जाता है। ठीक, तो इसको देखते हैं सबसे पहले कि उन्होंने जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक जो है विसर्जन नलिका लिया, एक विसर्जन नलिका लिए, उस विसर्जन नलिका के दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा दिए, उस विसर्जन नलिका के दोनों साइड क्या कर दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए। उसके पश्चात इस विसर्जन नलिका में एक इस प्रकार से पंप लगा दिए। ठीक है, एक पंप लगा दिए। अब इस विसर्जन नलिका को इस प्रकार से हाई वोल्टेज की बैटरी से क्या कर दिए भाई, जोड़ दिए। हाई वोल्टेज की बैटरी से क्या किए, जोड़ दिए। ठीक है, और उससे पहले इसमें विसर्जन नलिका में उपस्थित जो गैस है उसको क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। ठीक है, उसके पश्चात इसको 10,000 वोल्ट इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, जिसके चलते यह कैथोड, इसको एनोड कहा, एनोड। ठीक है, अब क्या किया, 10,000 जैसे ही वोल्ट इस विसर्जन नलिका में क्या किया, प्रवाहित किया। तब उन्होंने देखा कि यहाँ से जो है कुछ जो है किरण क्या हो रहा है भाई, यहाँ से कुछ किरण जो है कैथोड से एनोड की ओर क्या हो रहा है भाई, प्रवाहित हो रहा है। कैथोड से एनोड की ओर क्या कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है ना। अब जो यहाँ पे आके जो एक ग्रीन कलर का जो है रंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आके जो ग्रीन कलर का रंग दिखाई दे रहा है। अतः उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उन्होंने जो एक जिंक सल्फेट के जो है धातु को क्या कर दिया, लगा दिया। यहाँ पे जिंक सल्फेट के धातु को लगा दिया। तत्पश्चात उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जो यहाँ पे जो विकिरण उत्पन्न हो रहा है, जो एनोड की ओर आ रहा है, वो इसमें टकरा कर क्या कर रहा है भाई, प्रदीप्ति उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रदीप्ति उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रदीप्ति उत्पन्न कर रहा है। तो यही प्रदीप्ति उत्पन्न कर रहा है। इसी जो विकिरण को उन्होंने देखा, और इस विकिरण को उन्होंने जो है कैथोड रे कहा है। क्या कहा, कैथोड किरण कहा, कैथोड किरण कहा।
ठीक है। तत्पश्चात उन्होंने इन्हें जो है अवलोकन के पश्चात इन्हें जो इसी कैथोड किरण को उन्होंने क्या नाम दिया भाई, उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। क्या दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है। तो उसके पश्चात उन्होंने इनमें बहुत सारा इनके गुण के बारे में अध्ययन किया कि ये जो कैथोड किरण है वह, और उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन किया जब ये जो उन्होंने बताया कि जो कैथोड किरण होती है वह एक सरल रेखा पे क्या करती है भाई, गमन करती है। कैथोड किरण क्या करती है, सरल रेखा पर गमन करती है। दूसरा उन्होंने बताया कि यदि ये कैथोड इस विसर्जन नलिका के बीच में यदि कोई धातु रख देते हैं तब ये कैथोड किरण जो है इस धातु का यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, जो प्रतिछाया उत्पन्न कर रहा है। और उन्होंने जब यहाँ पे बीच में क्या किया भाई, बीच में एक जो है पंखा लगा दिया, तब उन्होंने देखा कि द्वारा यह पंखा जो है क्या कर रहा है, चल रहा है। अर्थात ये उन्होंने बताया कि विकिरण में क्या है, कण उपस्थित है ना। साथ ही साथ उन्होंने जब ये इस विकिरण को अर्थात कैथोड किरण को क्या किया, कैथोड किरण को जब प्लस और माइनस इस प्रकार से जो आने वाले कैथोड किरण है उसको प्लस तथा माइनस आयन से क्रिया और विक्षेपित कराया, ठीक है, विक्षेपित कराया, तब उन्होंने देखा कि यह जो विकिरण है वह प्लस आयन की ओर क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है। प्लस आयन की ओर क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है, अर्थात उस ओर आकर्षित हो रहा है। इसलिए उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को जो है बताया, तो इस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने माइनस चार्ज बताया। क्या बताया, माइनस चार्ज बताया, अर्थात माइनस आयन बताया। क्योंकि हमें पता है कि जो आवेश होता है यदि ये प्लस आवेश होता तो माइनस और की ओर जो है विक्षेपित होता, और ये माइनस है इसलिए प्लस की ओर क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है। तथा साथ ही उन्होंने एक फिलामेंट कहने का मतलब है बल्ब, है ना। साथ ही उन्होंने क्या, एक बल्ब है उसमें उपस्थित जो फिलामेंट इस प्रकार से तार रहता है उनपे इस जो है विकिरण को जो है क्या किया गया भाई, गुजारा गया। तब उन्होंने देखा कि यह जो कैथोड जो किरण है वह इस प्रकार से एक्स किरण क्या करता है भाई, एक्स किरण जो है उत्पन्न करता है। क्या करता है, एक्स किरण उत्पन्न करता है। एक्स किरण समझ में आया, एक्स किरण वही जो ये अत्यधिक जो है इनका जो भेदन क्षमता होता है। यदि हम इसको एक्स किरण को शरीर से प्रवाहित करते हैं तो अब क्या होता है, शरीर से प्रवाहित करते हैं तब वो हमारे पूरे शरीर का जो है क्या करता है, शरीर के अंदर से वह प्रवेश होकर मतलब विभेदन कर देता है। मान लीजिए शरीर है ना, और इसको हम एक्स किरण को यदि हम क्या करते हैं इन पर प्रवाहित करेंगे तो यहाँ ये जो है हमारे जो है मसल को क्या कर देता है, भेद देता है, परंतु जो हड्डी को यहाँ भेद नहीं पाता। इसीलिए जो एक्स किरण का उपयोग एक्सरे करने के लिए किया जाता है। तो ठीक इस प्रकार से उन्होंने क्या किया भाई, और जो है कैथोड किरण के गुण को बताया। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरण की खोज किसने किया, किस प्रकार हुआ, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है भाई, लिखना है। अब देखेंगे कैथोड किरण का जो महत्व है, कैथोड किरण का महत्व देखेंगे। चलो अगला हम लोगों का आया प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, अर्थात जो है कैथोड किरण की जो है या इलेक्ट्रॉन है ना, जो कैथोड किरण के जो क्या है गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती है। अभी हम प्रैक्टिकल किए थे इस प्रकार से, जो प्रैक्टिकल किए थे उस प्रैक्टिकल में हमने देखा था कि जो है एनोड से जो कैथोड से एनोड की ओर आ रहा था, है ना भाई, अर्थात एक सरल रेखा में क्या कर रहा था भाई, गति कर रहे थे, है ना। तो हम इसको कहेंगे सरल रेखा में गति करता है ना। दूसरा कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती है। अभी हमने देखा जब इसको विक्षेपित किए प्लस माइनस से तो किसकी ओर जा रहा था भाई, तो ये जो है प्लस की ओर जा रहा था, अर्थात हम इसको कहेंगे ये क्या है भाई, ऋणात्मक प्रकृति की होती है। तो तीसरा देखेंगे कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होती है, अर्थात भाई ये प्लस माइनस होती है, इसलिए यदि प्लस माइनस चुंबकीय क्षेत्र में भी इसको यदि रखा जाए तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, प्रभावित या विक्षेपित हो जाता है। अगला देख लेते हैं
कैथोड किरणें जो है छोटे छोटे द्रव्य से मिलकर बनी होती है। अर्थात हमने एक प्रैक्टिकल किया जिसमें यहाँ बीच में हम एक पंखे लगा दिए थे। उस पंखे तो जो है जैसे ही वो विकिरण प्रारंभ होती थी, इसमें ये जो पंखा है वो क्या होने लगता था भाई, चलने लगता था, है ना। तो उसी को बोला गया है कि ये छोटे छोटे कण से मिलके बना है, जिसके कारण इसमें जैसे ही टक्कर होने से ये क्या होने लगता है भाई, यह चलने लगता है। अगला देखते हैं कैथोड किरणें, ये तो हो गया। पांचवा है कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है ना भाई। हम इनमें यदि कोई ठोस पदार्थ को यहाँ पास रख देते हैं और इस विकिरण को बुझाते हैं, तब वह ठोस पदार्थ क्या हो जाता है भाई, गर्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऊष्मा करने का भी गुण इसमें पाया जाता है। अगला देखते हैं कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है। अभी हमने देखा यदि बल्ब का जो फिलामेंट है ना भाई, बल्ब का इस प्रकार से जो फिलामेंट है उनमें हम क्या करेंगे, अगर किरण को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो वो क्या करेगा भाई, वे जो है एक्स जो है किरणें क्या करेगा, एक्स किरणें उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं गैसों का आयनीकरण करती है ना भाई। गैसों का आयनीकरण करने का मतलब ये है, मान लीजिए ये इस प्रकार से ये क्या है, विसर्जन नली रही है, यहाँ पे एक बल्ब जुड़ा है, इस प्रकार से क्या है, बल्ब जुड़ा है, और यहाँ पे हम इस प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे यदि वायु रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, वायु रखते हैं, तब ये क्या कर देगा भाई, यह वायु को आयनीकृत कर देगा, और जिसके कारण जो है यहाँ से विद्युत धारा क्या होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा, और ये बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि विभेदन क्षमता अधिक होती है, अर्थात जो एक्स किरण होते हैं इनमें विभेदन क्षमता मतलब भेदने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। अगला देख लेते हैं जिंक सल्फेट पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है ना भाई। यदि यहाँ पे हम देखे थे, यहाँ जिंक, ठीक है, जिंक सल्फेट रख दिए थे, जिसके कारण आने वाले जो विकिरण के कारण इनमें जैसे टक्कर होती थी यह किरण, तो ये क्या करते थे भाई, ये जो है यहाँ पे प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते थे। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इनका जो है गुण है इनका कैथोड किरण का। ठीक है, आगे देखते हैं